नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊँ, साथ ही साथ थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि मैं बात करूँ, आज हमारा न्यू मून भी है और न्यू मून के साथ साथ बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं अनईजी फील होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, स्पेशली मैं बात करूँ अपर चक्रास में, थर्ड आई पे ज़्यादा हो रहा है, क्राउन में ज़्यादा हो रहा है। और इन सब के बाद कुछ लोगों के साथ ये भी दिखाई दे रहा है, जितने भी मैरिड या आप मैरिड हो, आपका ट्विन अनमैरिड है, या दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, या हो सकता है कि आपका ऐसा सिचुएशन ना हो बट कहीं ना कहीं डीएम थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा डील करते हो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप या आपके डीएम थर्ड पार्टी एनर्जी कैरी कर रहे हैं देन ये चैनल मैसेज भी आपके लिए है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके रूट चक्रास में काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे आपको फील हो रही हो, आपको लोअर पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो, इचिंग हो रही हो, रैशेज़ आ रहे हो। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का मैं कहीं ना कहीं आपको आंसर दे पाऊँ। और ये न्यू मून आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस को लेके आ रहा है और आप क्या गलती इस बार मत करिएगा, ये मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँ। ओवरऑल मैं आने वाले 2 महीने, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि आने वाले 2 महीने बहुत से लोगों के लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं, लाइक टर्निंग पॉइंट को लेके आने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो इस चेंजेस से, और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो कि कोई हिडन बातें थी या हिडन ट्रुथ था जो आपके डीएम कहीं ना कहीं हाइड कर रहे थे, या आपको अभी तक पता ही नहीं था कि आपकी जर्नी पे ऐसे कोई भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। या मेरी जर्नी पे मुझे तो लगता था मेरा ये इशू है, बट अभी कुछ नया डिवाइन आपको रिवील कराने वाला है। देन आने वाले 2 महीने बहुत से लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टर्निंग पॉइंट को लेके आने वाले हैं। क्योंकि अब जो हमारा पोर्टल आ रहा है वो 6 पोर्टल आ रहे हैं, एंड एंजल नंबर 666 आपके सोलर प्लेक्सस चक्रास एंड आपके सेक्रल चक्रास की क्लियरिंग क्लिनजिंग को इंडिकेट करता है। देन इस बार न्यू मून पे बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं लायन से रिलेटेड इमेजेस काफ़ी दिखाई दे रही होगी, आपको कहीं ना कहीं एलियन से रिलेटेड इमेजेस काफ़ी दिखाई दे रही होगी, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और सेक्सुअल ड्रीम्स आना, या मैं बात करूँ सेक्सुअल इंटमेसी की क्रेविंग होना बहुत ज़्यादा लाइक हाई लेवल पे आप लोगों के ऊपर रीसरफेस होगा या सरफेस होगा। देन इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बता सकूँ। सी, इस बार का जो न्यू मून आ रहा है वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव लेवल पे ओवरऑल चक्रास एंड कुंडलिनी एक्टिवेशन को एंड जंक डीएनए क्लियरिंग क्लिनजिंग और डीएनए एक्टिवेशन को लेके आ रहा है। बट इस बार का जो मेनली न्यू मून है ये आपके एंसेस्टर ब्लॉकेजेस हो गए, ये आपके सेक्रल चक्रास और सोलर प्लेक्सस चक्रास ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए आ रहा है। आपके सबकॉन्शियस ट्रॉमा, निगेटिविटी, सप्रेस इमोशन जितने भी थे, फॉर एग्ज़ाम्पल निगेटिव बिलीफ सिस्टम हो गया, आपका फियर हो गया, डाउट हो गया, ट्रस्ट इशू हो गया, जो अभी तक आपकी लाइफ में एक पैटर्न चलता आ रहा था कि कहीं ना कहीं एज अ डिवाइन फेमिनाइन आप लोगों के साथ बहुत अच्छा कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं इस पार्ट को इग्नोर कर देते हो। बट येस, इक्वल गिव एंड टेक एज अ डिवाइन फेमिनाइन और ट्विन फ्लेम हम भी चाहते हैं, क्योंकि जितने भी कलेक्टेड ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर लोगों के पास बहुत कम लोग होते हैं या वो अकेले ही रहते हैं। बट होता क्या है कि कई बार हम इस सिचुएशन को या तो हील नहीं करना चाहते या सप्रेस कर देते हैं, या इस पार्ट को कहीं ना कहीं रन करने की कोशिश करते हैं। बट डीप डाउन एज अ डिवाइन फेमिनाइन आपको एक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। देन इस बार का जो न्यू मून आ रहा है वो इसी पार्ट पे आपकी हीलिंग को, क्लियरिंग और क्लिनजिंग को लेके आ रहा है कि कलेक्टिव लेवल पे आपके ओवरऑल चक्रास क्लियर हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपका सोलर हो गया, सेक्रल हो गया, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रास की क्लियरिंग, मेनली इन 4 चक्रास की क्लियरिंग क्लिनजिंग ज़्यादा लेके आ रहे हैं। तो इस टाइमलाइन पे हो सकता है कुछ लोगों को मल्टीपल लोगों के साथ इंटीमेसी के ड्रीम्स आएँ, आपको ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं कि कोई निगेटिव एनर्जी आपके पास नियर बाय हो। ठीक है, आपको डरावने सपने आ रहे हैं, आपको आंधी तूफान ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको खुद की शादी से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, बट शादी कहीं ना कहीं फियर बेस्ड वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है।
देन इस बार जितने भी अगर ऐसे कोई भी फिज़िकल सिम्टम्स आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है, देन आप समझ जाइएगा कि ये आपके निगेटिव बिलीफ सिस्टम, ये आपके सबकॉन्शियस ट्रॉमा निगेटिविटी को रीसरफेस क्लेंस करने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कराने वाला है। देन ट्राई करिएगा इस बार जितने भी इस न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में हिडन इमोशन, फैमिली से रिलेटेड ट्रॉमा, निगेटिविटी, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कोई पोक कर रहा है, आपके घर वाले आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपके घर वाले आपको इंसल्ट कर रहे हैं, आपके घर वाले कहीं ना कहीं आपकी एजिंग को लेके पिन पॉइंट कर रहे हैं, देन ट्राई करिएगा ये सिर्फ और सिर्फ जो निगेटिव बिलीफ सिस्टम आपने कैरी किया था। क्योंकि जितनी भी डीएफ हैं उनकी लेट मैरिज होती है, ज़्यादातर लोग 27 के हो गए, 28 के हो गए, 30 के हो गए, कुछ लोग तो 37 35 के भी होते हैं जो अनमैरिड होते हैं। बट डीप डाउन एज अ डिवाइन फेमिनिन हमें शादी की क्रेविंग बहुत होती है, हमने भी बहुत ज़्यादा सपने देखे होते हैं। बट वो जो हर्ट होता है, आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने का ट्राई करते हो, पॉजिटिव अप्रोच रखते हो, बट जो सप्रेस करते जा रहे हो उन हर्ट को, वो आप हील नहीं करते। देन इस टाइम लाइन पे हो सकता है कि कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपके घर वाले शादी को लेके ट्रिगर करना स्टार्ट कर दें, आपके घर वाले आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एज को लेके बोलना शुरू कर दें, या आप कुछ नहीं करते हो, घर पे पड़े रहते हो, आपके लुक्स को लेके जज करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अलग अलग डीएफ, अलग अलग फैमिली, उनकी अपब्रिंगिंग, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हो वो अलग अलग कैरी करते हो, राइट। देन इस टाइम लाइन पर जितना मुझे दिखाई दे रहा है शादी को लेके, एजिंग को लेके, और आप घर पे बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो, उनके ऊपर बोझ हो, दिस एंड दैट, ऐसी एनर्जी आपको ज़्यादा रीसर्फेस होते हुए दिखाई दे रही है। देन आने वाले टाइम में कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको लायन से रिलेटेड ड्रीम्स बहुत आए, या आपको लायन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पॉपअप होना स्टार्ट हो जाए, आपको शिवलिंग के ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाए, शिवलिंग के साथ साथ आपको स्नेक शिवलिंग के साथ दिखना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं आदि शक्ति या आदि माँ, या मैं बात करूँ लक्ष्मी दुर्गा जी के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पॉपअप हो, या सरस्वती जी के रिलेटेड पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आपके पास पॉपअप हो। अगर ऐसे कोई भी पॉपअप हो रहे हैं इमेजेस और पोस्ट आपको, देने साइन है कि यहाँ पे डिवाइन आपको आपकी लाइफ को रिक्रिएट, जो आप चाहते हो आपकी मैनिफेस्टेशन के थ्रू, आपको मैनिफेस्टेशन में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा है, आपको पुश कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो उसको रिक्रिएट करना स्टार्ट कर दो, और अपने ऊपर पहले काम करो, बाद में डीएम का ब्लॉकेजेस आप हील करना। क्योंकि कलेक्टिव डीएफ जितनी भी होती है वो डीएम को हील करने में पहले कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, खुद के ऊपर काम नहीं करते। आप जिस दिन खुद को हील करना स्टार्ट कर दोगे, आपको आपके डीएम के ब्लॉकेजेस कभी हील नहीं करने, क्योंकि आपके डीएम आपके थ्रू ही वो मिरर करते हैं, हील करते हैं, और वो खुद आपके लेवल का बन के आएंगे, आपको उनके पास जाने की नीड नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ओवरऑल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, और जितनी ये डीएफ खाली कमिटमेंट को लेकर डीएम पे कहीं ना कहीं डिपेंड होते हो, इन लोगों को ही लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ओवरऑल बहुत पेनफुल है, दिस एंड दैट है। ट्रस्ट में ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन ब्लेसिंग है, वो ओवरऑल आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है। वो चाहे आपका स्पिरिचुअल साइड हो गया, वो चाहे आपका फाइनेंशियल साइड हो गया। देन ये न्यू मून आपके सेक्रल चक्रास, सोलर प्लेक्सस चक्रास को जब क्लियर और क्लेंस करेगा, तो सेक्रल चक्रास आपकी क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है, सेक्रल चक्रास आपके अबंडेंस को इंडिकेट करते हैं। देन इस टाइमलाइन पे बहुत सी डीएफ का कलेक्टिव लेवल पे मुझे जॉब चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, सडन वेल्थ आते हुए दिखाई दे रहा है, एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से जो हार्डवर्क कर रहे थे, प्रमोशन का वेट कर रहे थे, जितना भी आप हार्डवर्क कर रहे थे उतना आपको नहीं मिल रहा था, इस टाइमलाइन पे और इस न्यू मून से लेके आपके 8 पोर्टल तक आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस एंड पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। देन इस टाइमलाइन पे हो सकता है कि अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको लेके प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाए, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाए, या आपके कुछ लोगों का मुझे भी दिखाई दे रहा है कि मनी लॉस भी हो सकता है। देन आप इसे निगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि जब डिवाइन आपको बहुत बड़ा कुछ देने वाला होता है, वो थोड़ा बहुत आपके कर्मा के थ्रू ये सारे लॉस को कहीं ना कहीं आपका
क्लियर और क्लिंस कर देता है। देन आने वाले टाइम में बहुत से लोगों का फाइनेंशियल अबंडेंस ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग अभी तक आप फाइनेंशियली कोई जॉब नहीं कर रहे, आप घर पे रहते हो, आप खाली यूट्यूब की वीडियोस देखते हो, ऐसे ही दिन निकाल देते हो और खाली मेडिटेशन करने में ही बिलीव करते हो कि डिवाइन चुटकी बजाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यस, डिवाइन चुटकी बजाते हैं, लाइफ लोगों की चेंज हो जाती है, बट डिवाइन वो तब करते जब आप खुद की मदद करते हो। अगर आप खाली दिन भर घर पे पड़े रहोगे, एक ही जोन पे रहोगे, यूट्यूब की वीडियो देख के सारी नॉलेज लोगे, बट उन नॉलेज का 3D में एक्शन लेके कहीं ना कहीं कुछ काम नहीं कर रहे, उन एनर्जी का, उन नॉलेज का यूज़ नहीं कर रहे, देन कहीं ना कहीं डिवाइन फिर आपकी हेल्प नहीं करता। देन इस टाइम लाइन पे जितने भी डिवाइन फैमिलाइन हैं, आपकी थर्ड आई हो गया, आपका क्राउन हो गया, आपका सेक्रल सोलर चक्रा की क्लियरिंग क्लिनजिंग दिख रही है, आपकी इनर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होते हुए दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा गुड लक अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे बहुत कम लोगों के लिए पिक हो रही है, बट ऑब्वियस है, तो ये सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा यहाँ पे पिक हो रही है जितने भी स्टार सीड ट्विन फ्लेम हैं, जितने भी कलेक्टिव लेवल पे मैं बात करूँ, सोल पर्पस उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। देन इस टाइम लाइन पे अगर आपको कोई काम करने की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, वो चाहे हीलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, आपका इंस्टा पेज हो गया, न्यू स्टार्टअप हो गया, देन प्लीज़ ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सोल पर्पस आने वाले 2 महीने में 88 पोर्टल के पहले और लाइन गेट पोर्टल के पहले आपको रिवील होने वाला है। बट अगेन दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि ये एनर्जी इतनी हाई होगी कि कहीं कहते नहीं है ना चाहते हुए भी आप स्टेप ज़रूर लोगे। और कई बार स्टेप अगर आप खाली एनर्जी लेवल पे लेते हो और जब वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, देन आपको गिल्ट होता है कि यार मैंने ऐसा स्टेप क्यों ले लिया था। देन आने वाले टाइम में अब वो कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ ट्राई करिएगा सोल पर्पस को लेके। अगर आप रेकी हीलिंग में जाते हो या यूट्यूब पे जाते हो, आप 9 to 5 जॉब स्विच करने का मन कर रहे हैं, देन अभी 88 पोर्टल के पहले प्लीज़ ट्राई करिएगा। जितने भी लोग स्टार सी ट्विन फ्लेम है और जितने भी लोगों का मैं बात करूँ सोल पर्पस, आपको लग रहा है कि मुझे सोल पर्पस करना है, अब मैं ये जॉब नहीं कर सकती, आने वाले 2 महीने ये आपकी खुद की डीएनए अपग्रेड हो रहे हैं, आपका खुद का हार्ट चक्रास काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है एज अ डिवाइन फेमिनाइन, आपकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट और बैलेंस आउट हो रही है। देन एनर्जी अभी टॉलरेट करना या बैलेंस करना कुछ लोग नहीं कर पाओगे, और इसी टाइम पे बहुत से लोग गलत स्टेप ले लेते हो, फिर कहते हो कि यार ये पोर्टल आया था और इस टाइम मैं बहुत बड़ा लॉस हो गया, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो गया, क्योंकि आप खुले आँखों से डिसीज़न नहीं लेते। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। बाकी जितने भी लोगों का सोल पर्पस रिवील हो रहा है, ट्राई करिएगा, बैलेंस करते हुए दोनों काम करिएगा। सोल पर्पस के चक्कर में अभी जब तक आपको नहीं लग रहा कि एक स्टेबल जॉब या ग्रोथ हो चुकी है या दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, ये मेरा स्टार्टअप हो गया या मेरा न्यू आइडिया हो गया, दिस एंड दैट ETC, उसको पूरी तरीके से अपनी जॉब को स्विच मत करिएगा या कोई भी स्टेप मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 टाइप की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पिक हो रही है। पहले जितने भी मैरिड डीएम हैं या डीएफ हैं जो अपने कार्मिक हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे हैं या मैरिड हैं, देन यहाँ पे बहुत सी डीएफ के लिए हो सकते हैं कि आपके डाइवोर्स के चांसेस दिख रहे हैं, आपका इस लेवल पे ट्रॉमा ट्रिगर हो कि आप कहीं ना कहीं घर से भागने का मन करे, आपको इतना ज़्यादा डिवाइन पुश करेगा अपनी ग्रोथ पे कि आप लाइक कहते नहीं ना, एक होता है इन अ डिसेंट वे हम कोई डिसीज़न सामने वाले के सामने रखते हैं, और एक होता है अपनी ज़िद पे लड़के कोई काम कराना चाहते कि अब मैं करके रहूँगी, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, बट स्टिल करके रहूँगी। तो ये एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है। देन प्लीज़ ट्राई करिएगा, अपनी बात को ज़रूर रखें, इन अ डिसेंट वे रखें, जहाँ लड़ाई होने लगे अपनी बात को रखें, सच को सच, गलत को गलत बोलें। बट अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला नहीं समझ रहा, सामने वाले को समझा के अपनी क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन देने के बाद भी वो उतना ही गंदगी गोबर करेगा, देन हमें अपना सर वहाँ पे नहीं फोड़ना। आप अपना रूम चेंज कर दो, उस जगह को ही छोड़ दो और इन अ डिसेंट वे अपनी लाइफ के डिसीज़न कहीं ना कहीं लो, ना कि गुस्से में आके करो। तो ये 2 टाइप की एनर्जी मुझे सोल पर्पस डीएफ
के लिए ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो आने वाले 2 महीने में कुछ लोगों को रिवील होने वाला है। अब ये सोल पर्पस कैसा भी हो सकता है, खाली हीलिंग को लेके नहीं हो सकता। हो सकता है कि बचपन से आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने का मन हो, आप वो करना चाहो, आपको डांस क्लास जॉइन करने का मन हो, आप ये करना चाहो। तो ओवरऑल कैसा भी पर्पस हो सकता है जो आप अपने थ्रू भी अपने आप को हील करो, साथ ही साथ लोगों को भी हील करो। बट उसका वे कुछ भी हो सकता है, हमेशा ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। किसी भी टाइप का सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है। देन आने वाले टाइम में मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, बट जितना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है कहीं ना कहीं हिला के भी रखता है। देन ट्राई करिएगा, जहाँ से भी आपको लग रहा है निगेटिविटी आ रही है, आप उस रास्ते को ही बंद कर दो या उस रास्ते को ही चेंज कर दो। ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। अब रही बात आपने आने वाले 2 महीने क्या करना है। आने वाले 2 महीने हो सके आप रोज़ रात में नहा के ज़रूर सो, क्योंकि सारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, क्लिनज़ हो रहे हैं। तो आप इतने ज़्यादा नंब आउट हो जाओ कि आपको लाइफ ही काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगे, आपको लगे कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मैं अपने ही इमोशन को फील नहीं कर पा रही, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। देन इस टाइम लाइन पे ट्राई करिएगा, रोज़ नहा के सोइए और अपनी लाइफ में जितने भी निगेटिव बिलीफ सिस्टम है, जितने भी फियर आपके रीसरफेस होंगे इन 2 महीने में, उन्हें नोट डाउन करके या तो होपोनोपोनो प्रेयर से हील करिए। अगर होपोनोपोनो नहीं हो सकती देन ट्राई करेगा ग्रीन तारा मंत्र ज़रूर करो आप इन 2 महीने, यानी कि आपकी 88 पोर्टल तक आप ये 2 महीने का रूटीन सेट कर लो। और ट्रस्ट मी, आने वाले 2 महीने आप में से बहुत से लोगों के नियर बाय 50 ब्लॉकेजेस, 50 to 60% ब्लॉकेजेस मुझे सब कॉन्शियस लेवल पे जितने निगेटिव बिलीफ सिस्टम है, फियर है, ट्रॉमा है, ट्रस्ट इशू है, जितने भी दिख रहे हैं मुझे सबकॉन्शियस के पेन, सफरिंग, ब्लॉकेजेस, वो यहाँ पे मुझे क्लियर और क्लिनस होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जितना आप सबकॉन्शियस लेवल पे चाहते हो यूनियन के बारे में, बट दिमाग में क्या चल रहा है, यूनियन होगा कि नहीं होगा, डीएम कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, क्या सच में डिवाइन मेरी हीलिंग के थ्रू मेरे डीएम के साथ शादी करा देंगे। देन सेम चीज़ें डीएम भी मिरर करते हैं। अगर आप निगेटिव सोचोगे, आपके डीएम भी निगेटिव सोचेंगे। तो यहाँ पे मुझे सब कॉन्शियस हीलिंग ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है, 5D यूनियन होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे इनर कॉन्शियस या इनर यूनियन की एनर्जी आने वाले 2 महीने में आते हुए काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। देन इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिएगा। मेडिटेशन नहीं करने का मन कर रहा है तो भी मेडिटेशन करने का मन करे, आप करो ज़रूर, ठीक है। आप खुद को, अपने आप को ऐसे रखो कि मैं मेरी बॉडी को गाइड कर रही हूँ, ना कि सोल, ना कि मेरी फीलिंग मुझे कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो आने वाले 2 महीने आप क्या चाहते हो लाइफ में, आने वाले नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ कैसे होंगे, मैनिफेस्टेशन पे फोकस्ड ज़्यादा रखो, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा रखो। और सब कॉन्शियस ट्रॉमा, निगेटिविटी, जो बात अभी तक आप कैरी कर रहे थे, हर्ट हो रही थी, बट अभी तक आपने किसी को बोला नहीं, आप उन पार्ट को हील ही नहीं कर रहे थे, जस्ट इग्नोर करते जा रहे थे, देन अपने आप से बात करना स्टार्ट करो। क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे मुझे सारे के सारे चक्रास एक्टिवेट होते हुए, स्टार सीड जितने भी ट्विन फ्लेम है उनकी भी अवेकनिंग आते हुए दिख रही है। देन ट्राई करेगा बैलेंस आउट हो, अपने एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं लिखो, क्या चाहते हो उसके बारे में सोचो, क्या नहीं चाहते उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। क्योंकि ये जो पोर्टल है वो थर्ड आई एक्टिवेशन का है, आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। और अगर इस टाइम लाइन पे अगर आप कोई भी फियर से डील करते हो, कोई निगेटिव थॉट बनाते हो, देन ये थॉट भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होते हैं। देन इस बार अपनी चॉइस को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाओ, जितनी भी डीएफ हो। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के थ्रू जो चाहते हो उसको भी अट्रैक्ट करते हो, निगेटिव सोच के या निगेटिव बिलीफ सिस्टम या निगेटिव पैटर्न में रह के भी आप उन निगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करते हो। देन यहाँ पे अब आपको क्या चूज़ करना है, डिवाइन ने आपके हाथ में दे दिया है इन 2 आने वाले महीने में। देन इन 2 मंथ्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करें, अपनी लाइफ को रिक्रिएट करें और रोज़ रात में नहा के ज़रूर सोएं। इससे आपका ऑरा क्लियर होगा, चक्रास की जितनी निगेटिविटी रीसर्फेस हो रही है वो आप जैसे बात लोगे वैसे ही क्लियर और क्लिनस हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप रोज़ रात में नहा के नहीं सोगे, देन बहुत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू भी दिख रहे हैं।
आप पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहोगे। और डिस्टर्बेंस के साथ साथ मैं बात करूँ आपके घर पे या आप जहाँ पे भी ड्रॉप कर रहे हो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आप खुद की भी कार्मिक निगेटिविटी रीसर्फेस हो रही है और आप सामने वाले की कार्मिक एनर्जी को एनर्जी लेवल पे, चक्रास लेवल पे ट्रिगर भी कर रहे हो। ठीक है, आई होप आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस को लेके और आप ये गलतियाँ ना करो। ओम साई राम, हरे कृष्णा।